जबलपुर से खबर यह है कि खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कृषि उपज मंडी में टीम ने छापा मारा है और 4 दुकानों पर कार्रवाई करके चाइनीज लहसुन को लेकर यह कार्रवाई हुई है। चाइनीज लहसुन को लेकर थोक व्यापारियों के पास चाइनीज लहसुन मिला है। दुकानों से लहसुन के सैंपल लिए गए हैं। ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लहसुन भी चाइनीज वाला मार्केट में मिल रहा है और सर्दियों के आते ही लहसुन की खपत बढ़ जाती है। लिहाजा खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से इस खबर पर जरा जानकारी के लिए। दुर्गेश, जरा बताइए कि क्या लहसुन भी चाइनीज वाला मिलने लगा है और क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल विवेक, देखिए अब तक चाइनीज लहसुन की खबरें हमने भिंड, मुरैना और ग्वालियर से देखी थी, लेकिन अब जबलपुर की कृषि उपज मंडी में भी ये लहसुन आ गया है। और चूंकि खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई करने पहुंची है, तो इस समय तस्वीरें मैं आपको कृषि उपज मंडी की दिखा रहा हूं, जहां पर खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और 4 दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए चाइनीज लहसुन के सैंपल जब्त किए जा रहे हैं। और चूंकि पूरी आशंका है कि ये चाइनीज लहसुन है, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये तमाम खाद्य विभाग के अधिकारी जो इस समय बैठे हुए हैं, जो दुकानें हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह का ये लहसुन होता है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बोरियां है इस समय, इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें चाइना कैट लिखा हुआ है और यही कहीं ना कहीं आशंका जताता है कि ये चाइनीज लहसुन है। लेकिन पुष्टि है या नहीं, ये तो लैब की टेस्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है खाद्य विभाग के, हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे, सर किस तरह की शिकायत आई थी और क्या कार्रवाई हो रही है अब तक? हमको चाइनीज लहसुन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आज हमने कृषि उपज मंडी स्थित अब्दुल सलाम एंड कंपनी में निरीक्षण किया, जिसमें हमको लगभग यानी 10-12 बोरी 2 कुंटल के आसपास पहचान भी पूछेगा चाइनीज लहसुन क्या डिफरेंस है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ चाइना और कुछ मेल आईडी वगैरह दी है। तो अब हम आगे विवेचना करके ही अग्रिम जी। एक सवाल ये बनता है कि जो असली लहसुन है, यानी कि जो हमारा देसी लहसुन है और चाइनीज लहसुन है, इसमें फर्क कैसे समझे? क्या कोई फर्क है, अंतर समझ में आता है? प्रथम दृष्टया तो हल्का सा कलर में अंतर दिख रहा है और थोड़ा सा मोटाई दिख रही है और बाकी लैब में जो उसका नॉर्म्स हैं वो जांच हो पाएगी। मतलब लैब में जो टेस्ट होगी उसके बाद ही। आप लोग व्यापारी हैं? आप लोग व्यापारी हैं सर, ये कहाँ से बुलवाया है आप लोग भी सवाल बताइए। ये यहीं से खरीदा है जी जी। ये इसी मंडी से लिया गया है, अरविंद चाचा के यहाँ से। वहाँ आता है उन्हीं के यहाँ से लोग मतलब कट्टे भाई 1 कट्टे 2 कट्टे फुटकर वाले वही बेचते। आप भी व्यापारी है? ये चाइनीज लहसुन है या नहीं, ये आपको पता है? ये चाइनीज से ये कंफर्म नहीं है। हम लोग तो यहाँ से खरीद के लाए अरविंद सेठ की दुकान से और यहाँ ला के फुटकर बेच रहे हैं हम लोग। चाइनीज है? हाँ, चाइनीज से लहसुन है। ये तो नुकसानदेह होता है, जब आपको पता था तो क्यों खरीदा फिर आपने? ये हम लोगों को नहीं पता कि ये नुकसानदेह होता है। कंफर्म नहीं है कि ये चाइनीज है, ये कंफर्म नहीं है। ये साइज में बड़ा है तो बड़े लोगों को क्या बड़े माल चाहिए। क्या कार्रवाई होगी सर इस पर पूरी? लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई करनी। तो देखिए सबसे बड़ा फर्क तो यहाँ पर जो व्यापारी बताए, आप लोग लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्गेश हमें बता रहे हैं वहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची हुई है, चाइनीज लहसुन पर कार्रवाई की गई है, छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अवशेष अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवशेष अग्रवाल जी, क्या चाइनीज लहसुन बाजार में नहीं बिक सकता और अगर बिक रहा है तो इसका क्या असर हेल्थ पर पड़ेगा? किस तरह के आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं खाद्य विभाग को कि क्या कैसे कार्रवाई करनी है? देखिए, जब भी इस तरह का कोई नया खाद्य पदार्थ मार्केट में आता है तो हमारे विभाग द्वारा जांच तो की जाती है इस विषय में। और चाइनीज़ लहसुन का जहां तक मामला है, इसमें हम भी इंदौर में इसे, जैसे मैं इंदौर में पोस्टेड हूं, तो इसे हम जांच करेंगे और कोई भी नतीजा आएगा जब तक प्रयोगशाला से उसकी रिपोर्ट ना आए तब तक। क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है उसमें सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स नियत किए गए हैं और अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है कोई प्रोडक्ट तो वह नहीं बिक सकता है। लेकिन अग्रवाल साहब, अब सवाल ये है कि की जांच प्रयोगशाला द्वारा ही की जा सकती है। मिलावट हर क्षेत्र में बनती जा रही है। भिंड, मुरैना बदनाम इस बात को लेकर था कि नकली मावा वहां से आता है, मिलावटी मावा, लेकिन अब लहसुन भी चाइनीज मिल रहा है, समोसे में कीड़े निकल रहे हैं। तो आगे कैसे लोगों को सतर्क रहना है, क्या करें? खोल के तो देख नहीं सकते हैं, खोलेंगे तभी पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जी, सजग रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसा कि आपने भी इसका उल्लेख किया था, कि एक विशेष क्षेत्र में जो उपभोक्ता है उनके जान पहचान जिनको वो अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी जगह से चीज़ें खरीदें, वहाँ से उपभोग करें। कुछ प्रतिष्ठित भी रहते हैं
जी जैसे प्रतिष्ठान जो रूल्स को फॉलो करते हैं, हमारे द्वारा तो निरंतर कार्रवाई की जाती है, लेकिन उपभोक्ताओं को सजग रहना, साथ में ही जी जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे आपने इस चीज़ को लाया है मीडिया के थ्रू, इस तरह के सहयोग की भी हमें आवश्यकता होती है, ताकि हमें इनपुट्स मिलते रहे कि कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही सहयोग हैं और लोगों को और उस सतर्क पर रहना हमारे होगा, द्वारा मॉनिटर करना पड़ेगा और आपकी मदद भी करनी पड़ेगी। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अवशेष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। साथ ही दुर्गेश आपका भी धन्यवाद, आपने जबलपुर में जो लाइव छापा पड़ा है, रेड हुई है खाद्य विभाग की लाइसेंस और लहसुन पर, जो चाइनीज लहसुन है उस पर खबर दिखाई, तस्वीर दिखाई, शुक्रिया आपका।